छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताएं और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। सीजीएमएससी घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई। ईडी ने प्रमुख आरोपियों की संपत्ति को अटैच किया। शशांक चोपड़ा की 40 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। मेडिकल उपकरण रिजेंट की सप्लाई में घोटाले का पूरा मामला है। तो छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। तहसीलदारों की हड़ताल जो है वो खत्म हो चुकी है। 28 जुलाई से ये हड़ताल पर बैठे थे। प्रदेश भर के तहसीलदारों की हड़ताल जो है वो आखिरकार खत्म हो चुकी है। राजस्व मंत्री के आश्वासन के बाद ये हड़ताल खत्म की गई है। 28 जुलाई से हड़ताल पर थे। संसाधनों की कमी की शिकायत कर रहे थे, मांग की जा रही थी। तहसीलदारों की हड़ताल आखिरकार खत्म हो चुकी है। राजस्व काम जो है उस वजह से प्रभावित हो रहे थे। जो आम जनता है वो परेशान हो रही थी, दफ्तर खाली नजर आ रहे थे। लेकिन अब छत्तीसगढ़ की जनता के लिए इस वक्त की ये बड़ी खबर है, चूंकि तहसीलदारों की जो हड़ताल है वो अब खत्म हो चुकी है। जो काम प्रभावित हो रहे थे अब नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि राजस्व मंत्री ने आश्वासन दिया है और उसके बाद तहसीलदारों ने ये हड़ताल खत्म की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर दिल्ली में जो सुनवाई चल रही थी वो अब टल गई है, क्योंकि सोमवार को अब इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। ईडी के वकील ने अब समय मांगा है। जस्टिस सूर्यकांत की डबल बेंच में सुनवाई की जा रही थी, लेकिन बिग ब्रेकिंग यही इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी वो अब टल गई है। अब इस पूरे मामले में सोमवार को अब जो सुनवाई है वो होना है, यानी कि अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। ईडी के वकील ने इस पूरे मामले में और समय मांगा है। तो देखिए, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में जो केस चल रहा है कोर्ट में यहाँ पर चल रहा है, और उसी सिलसिले में बहुत टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों ही पक्षों को कोर्ट में पेश करनी पड़ती हैं। और इसी सिलसिले में क्योंकि ईडी ने वक्त मांगा और इसी सिलसिले में इस पूरे मामले की सुनवाई की तारीख को आने वाले जो सोमवार है यानी कि 11 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। तो अब जो सुनवाई होगी वो सोमवार को होगी। आने वाले सोमवार को 11 अगस्त को ये इस पूरे केस में अब सुनवाई होगी। अंबिकापुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिद्धू के घर चोरी का ये पूरा मामला है, जिसमें एक अपडेट है। कोठीघर कैंपस से चोरों ने हाथी की मूर्ति की चोरी की है। आपको बता रहे कि पोर्च पर 15 किलो वजनी हाथी की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे चोरों ने हाथ साफ कर दिया। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। लेकिन देखिए, अपडेट इसमें यही है कि एक सीसीटीवी फुटेज इसका सामने है, जिस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस तरीके से चोर यहाँ पर इस मूर्ति पर हाथ साफ कर रहे हैं। आप देखो, और इस फुटेज के आधार पर ही अब पुलिस इस चोर की तलाश में जुटी हुई। देखिए, बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी था कि क्या एक ही चोर है या फिर और भी लोग इसमें शामिल है, क्या पूरा गैंग है इनका। लेकिन इस फुटेज में ये साफ हो चुका है और अब पुलिस इसकी तलाश में जुट गई है। तो देखिए, 15 किलो वजनी की हाथी की मूर्ति थी और इसकी कीमत आप खुद सोच सकते हैं। जिला अस्पताल के परिसर में बना दाल भात केंद्र और गढ़ कलेवा बंद पड़ा है, जिसके चलते मरीजों के परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि जिला अस्पताल में आने वाले मरीज के परिजनों को शुद्ध, साफ और कम कीमत पर खाना मिल सके, इसके लिए दाल भात केंद्र और गढ़ कलेवा की स्थापना की गई थी, ताकि यहां आने वाले लोगों को छत्तीसगढ़ी व्यंजन के साथ कम कीमत पर ताजा और अच्छा खाना मिल सके। पर जिला अस्पताल कैंपस में खोले गए इस केंद्र में पिछले 5 महीने से ताला लटका हुआ है। कारण सिर्फ ये है कि यहाँ पर खाना बनाने के लिए जो पानी के लिए बोरवेल लगाया गया था वो खराब हो गया है। इसको लेकर कई कैंटीन का संचालन करने वाले लोगों ने पानी की समस्या को सुधार को लेकर गुहार लगाई। वहीं सुधार के लिए गुहार लगाने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। इस पर रिपोर्ट देखिए। कोंडागांव शहर जहां पे जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में 9 नई एम्बुलेंस खड़ी धूल फाक रही है। इस एम्बुलेंस का संचालन इसीलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। कांग्रेस का आरोप है कि एक तरफ मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही तो दूसरी तरफ जिला स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में एम्बुलेंस धूल फाक रही है। पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का कहना है कि उन्होंने अपने और दूसरे
मद से एम्बुलेंस के लिए 32 लाख रुपए सैंक्शन करवाए थे, जिसे अब तक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बिना इस्तेमाल किए कबाड़ बना दिया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि ये एम्बुलेंस कांग्रेस शासनकाल के भ्रष्टाचार का उदाहरण है। एम्बुलेंस खरीदी में कमीशन के चलते अमानक वाहन खरीदे जो एम्बुलेंस के तौर पर नहीं चला सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक BS4 सीरीज के वाहनों को एम्बुलेंस या फिर किसी भी सरकारी काम में उपयोग नहीं किया जा सकता है। दो नन की गिरफ्तारी की गई। कांग्रेस अब इस मामले में जांच कर रही है। कांग्रेस की 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम नारायणपुर के ओरछा पहुंची। जांच टीम ने पीड़ित आदिवासी युवतियों उनके परिवार से मुलाकात की। दरअसल 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। केरल की 2 नन और 3 आदिवासी युवतियों को ट्रेन से रोक लिया था। बजरंग दल ने आरोप लगाया था कि नन युवतियों को बहला फुसलाकर आगरा ले जा रही थी, जहां उनका धर्मांतरण कराया जाना था। इस मामले में पुलिस ने 2 नन समेत 3 लोगों के खिलाफ धर्मांतरण और मानव तस्करी की धाराओं में केस दर्ज किया है। उन्हें जेल भेज दिया है। हालांकि बाद में इन ननों को जमानत मिली। कांग्रेस ने बजरंग दल, सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति शर्मा और बीजेपी पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम लगातार जारी और इसी के तहत अब संगठन की नियुक्तियों में महिला वर्ग को 50% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा संगठन के अलग अलग पदों में आधे से ज्यादा 50 साल से कम वालों को नियुक्ति दी जाएगी। 60 साल से ज्यादा वाले नेता मार्गदर्शक के मंडल में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस तरह से कांग्रेस सभी वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस में 700 मंडल और 24,000 से ज्यादा बूथ कमेटियों का गठन किया जाना है, जिसकी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो अपने अपने प्रभार वाले जिलों में पहुंचेंगे, संगठन में नियुक्ति करेंगे। ये है कि 50% तक जो पद हैं वो आरक्षित रहेंगे SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और महिलाओं के लिए। और उसमें जो कमेटी बनेगी उसमें 50% जो है 50 साल से कम लोग रहेंगे। 50% तो 60 साल, 70 साल, 75 साल के लोग भी रह सकते हैं जो सक्रिय हैं, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहन के बीच प्रेम, स्नेह और अटूट बंधन का उत्सव रक्षाबंधन का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ 9 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसको लेकर महासमुंद जिले में राखियों का बाजार सज गया है और बहनें अपने भाइयों की कलाई पर प्रेम का रक्षा सूत्र बांधने के लिए तरह तरह की राखियां खरीद रही हैं। रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की कलाइयों में राखी बांधकर उनके लंबी उम्र की बहनें कामना करती हैं और भाई बहनों की सुरक्षा का वचन देते हैं। ये एक ऐसा पवित्र त्योहार है जो सदियों से चला आ रहा है। मुगल शासक भी इस त्योहार को माने हैं और एक राजपूत वीरांगनी को वो अपनी बहन के रूप में स्वीकार किए थे और उनकी रक्षा का बीड़ा उठाए थे। और बहनें इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार करती हैं और अपने भाई की सुनी कलाई पे राखी बांधकर वो उनके मंगल कामना की और अपनी रक्षा की उनसे एक उम्मीद रखती हैं। बिना मान्यता के प्रदेश में चल रहे नर्सरी स्कूलों के मामले में याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। आन दुकान की तरह बिना मान्यता के नर्सरी स्कूल चल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया कि 5 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 2013 से लागू किए गए नर्सरी शालाओं के मान्यता लेने वाले अधिनियम को रद्द किए जाने का प्रस्ताव है। इस शपथ पत्र पर चीफ जस्टिस भड़क गए। उन्होंने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जो भी आप लोग बदलाव करेंगे वह बदलाव की तिथि के बाद से लागू होगा, न कि पहले से। कोर्ट ने सवाल उठाया कि 2013 से तो नर्सरी स्कूलों के लिए भी मान्यता लेने का प्रस्ताव था, पर स्कूलों ने 12 साल बिना मान्यता के स्कूल कैसे चला लिए। कोर्ट ने कहा जिन्होंने बिना मान्यता के 12 साल स्कूल चलाए उन्होंने बच्चों और पेरेंट्स के साथ फ्रॉड किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए और हमें बताइए। 28 जुलाई 2025 को आपकी रिपोर्ट आई, उसके बाद नर्सरी स्कूलों के लिए मान्यता लेने का प्रावधान नहीं होगा। नवागढ़ स्कूल के प्रभारी पर ऑनलाइन मार्केटिंग का काम करने का आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने और शिकायत के बावजूद शिक्षा विभाग ने उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। ये मामला बच्चों के भविष्य के लिए चिंताजनक है और नियमों को खुली चुनौती दे रहा है। वहीं पालक ऐसे लापरवाह शिक्षकों पर तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रूपानंद पटेल जो व्याख्याता है उनके विरुद्ध जो है शिकायत प्राप्त हुआ था, उसमें मीडिया में भी छपे थे और उस पर तुरंत कार्रवाई करते हमारे विद्यालय महोदय ने उनको स्पष्टीकरण जारी किया है
और स्पष्टीकरण के अगेंस्ट में जो भी कार्रवाई होगी उच्च स्तर पर हमारे संचालक स्तर पर किया जाएगा। बाकी राज्य शासन ने जो बहुत सारे निर्णय लिया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी जो है किसी व्यक्तिगत तौर पर किसी शेयर मार्केटिंग या व्यक्तिगत विकसित बिजनेस के रूप में कोई भी कार्य नहीं करेंगे। अगर इस प्रकार के संज्ञान में आते तो विभाग की ओर हमेशा तत्पर रहेंगे, विरोध कार्रवाई की जाएगी। वहीं विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंशीताल में एक शर्मनाक घटना घटी। यहां पदस्थ शिक्षक विजय राय पर नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया। इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। छात्राओं ने बताया कि शिक्षक द्वारा उन्हें बैड टच किया जाता था, जिसकी शिकायत छात्राओं ने क्लास टीचर और हॉस्टल अधीक्षिका को की थी। शिकायत के बावजूद इनके द्वारा उच्च अधिकारियों को कोई खबर नहीं दी गई, जिसके बाद छात्राओं ने परिजनों से इसकी शिकायत की। शिक्षक पर यौन दुर्व्यवहार की शिकायत की गई है। मरवाही पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया। आरोपी शिक्षक विजय राय को गिरफ्तार कर लिया। सिर पे हाथ रखेंगे, सिर के बाद पीठ में ले जाते हैं, पीठ को फिर सहलाते हैं, फिर कमर को टच करते हैं, एकदम कमर को इतना कस के पकड़ लेते हैं ना कि छूटता नहीं है, आगे बगल में बैठ जाते हैं और अजीब टाइप। हमने लड़कियों का बयान भी दर्ज करवाया पीड़िताओं का, और महिला अधिकारी से हम लोगों ने उनका बयान दर्ज करवाया, जिनमें उन्होंने उस घटना की पुष्टि की। तब हम लोगों ने इसमें FIR दर्ज किया है, और FIR दर्ज हम लोगों ने पॉक्सो एक्ट की धारा, चूँकि बच्ची हैं जो हैं वो नाबालिग हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, और आज हम उनको रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरायपाली में स्वास्थ्यकर्मी योगिता सेठ की दबंगई से ग्रामीण परेशान है। आपको बता दें कि उन्होंने सरकारी परिसर में कुत्ते पाले हुए हैं, जिससे स्कूल, अस्पताल और आंगनबाड़ी में गंदगी का आतंक मचा हुआ है। बच्चे कुत्तों के डर से सहमे रहते हैं, वहीं गंदगी के बीच भोजन बनाया जाता है। ग्रामीणों ने सरायपाली SDM, चिकित्सा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से शिकायत कर योगिता सेठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, जिसके बाद SDM ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। कुकुर पाले हैं तो अब स्कूल तो पूरा गंदा हो जाते, बाल बच्चा भी जान नहीं सकते हैं कुकुर के डर में, और ढील देते तो हागत मुता थे। हाँ, पूरा गंदगी कर देते, वहाँ कौन चाहिए, सियान आदमी भी जान नहीं सका है ना। का समस्या है, कुकुर में करके रजत का हाग मुत के गंदा कर देते।